हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अपने पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से बेटा कर रहे होंगे। दोस्तों पढ़ाई के सफर में आगे बढ़ते हुए अपने हम इसी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पहुंचते हैं। ये बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहते हैं लीग से थोड़ा हटके क्वेश्चन, मतलब है जैसे इस टाइप के क्वेश्चन बेटा आने की संभावना पेपर में बहुत ही ज्यादा रहती है। ये बेटा ये वो क्वेश्चन है जो बेटा आपको 65 से, जैसे आपने जैसे होता नहीं कि आप अगर या 70 या 80 नंबर का बेटा आप लोग का, जैसे सीबीएसई बोर्ड का पेपर बेटा आपका 80 नंबर का होता है और यूपी बोर्ड वाले बच्चों का 70 नंबर का पेपर होता है। 30 नंबर तो 20 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ बेटा क्या होता है, देखो 70 नंबर में आप 65 तक तो कर ले जाओगे। ये 5 नंबर पाने वाले क्वेश्चन मतलब अच्छे क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लीग से हटे क्वेश्चन है, तो इन सब क्वेश्चन में ना दिमाग बेटा उन्हीं बच्चों को लगता है जो रेगुलर पढ़ाई करते हैं या जो मतलब नए नए क्वेश्चन को झेलने की क्षमता दिमाग में उनके होती है दोस्तों। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कह रहा है, इफ sec a plus tan इक्वल टू p, कह रहा है अगर sec a plus tan है हमारा p को दे रखा है, कह रहा है ऑब्टेन्ड द वैल्यू ऑफ, तो कह रहा हमें ऑब्टेन करिए, वैल्यू बताइए किसकी वैल्यू हमको मतलब प्राप्त करनी है। sec a tan है एंड sin है, मतलब हमको sec a tan है और sin a की वैल्यू बेटा हमको p के टर्म में निकालनी है। मतलब sec a कि बेटा कुछ भी वैल्यू आए, मान लो पी क्यूब ऐसे करके आए तो सिर्फ क्या आ जाएगा, जैसे पी क्यूब यहाँ पे लिखा गया है तो सेक ए की वैल्यू पी के टर्म में ही आए और उसमें कोई भी टर्म आपका नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी वेरिएबल एंड कांस्टेंट हो सकता है बट वेरिएबल इसमें ना हो। दोस्तों ऐसा कैसे इसमें पॉसिबल, देखो यहाँ पर तो पॉसिबिलिटी इसमें क्या लगा हम लगा सकते हैं। मान लो अगर आप एग्जाम में बैठे हो तो पहले क्या सोचोगे, कहोगे सर हमको सेक ए की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे सेक ए को रखेंगे एक तरफ, बाकी सबको भेज देंगे उस तरफ। तो बेटा हम कहेंगे कि ये बताओ आपने सेक ए की तो वैल्यू निकाल ली है, सेक ए की वैल्यू बेटा आपने निकाल ली, तो आपकी वैल्यू कितनी आई है p माइनस का tan है बेटा। लेकिन हमने क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टर्म ऑफ p, ठीक, सेक ए की वैल्यू p के टर्म में आए, लेकिन यहाँ तो tan है तो दे रखा है, इसका मतलब ये आप तरीका यहाँ पर नहीं लगा सकते हो। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, कुछ ऐसा जुगाड़ भिड़ाएं कि सिर्फ सेक ए बचे आपका। ठीक बेटा, तो ये तब हो सकता है, देखो आपका इक्वेशन में क्या दे रखी है, यहाँ पर दे रखा है सेक ए प्लस का बेटा आपका tan एम को दे रखा है, इक्वल टू पी दे रखा है। अगर ऐसी इक्वेशन बन जाए कि सेक ए माइनस tan ए की बेटा इक्वेशन बन जाए तो ये बेटा कब हो सकता है, अगर हम इसका अब लोग क्लास 9th में टॉपिक पढ़ा होगा, टॉपिक का नाम था वो रेशनलाइजेशन है ना, परिमेयकरण नाम था। तो क्या हो जाएगा, अगर इसका हम रेशनलाइजेशन कर दें तो हमारा कुछ काम बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, देखो इधर अगर इसका आप करोगे, ये देखो अच्छा होता क्या है, जैसे अगर आपका a प्लस के बेटा b लिखा है तो जब हम इसको रेशनलाइज करेंगे मतलब परिमेयकरण करेंगे, इसका कॉन्जुगेट मतलब संयुग्मी क्या हो जाएगा, a माइनस का b बेटा क्या हो जाएगा, ये इसका संयुग्मी हो जाएगा। और अगर इससे मल्टीप्लाई किया है तो बेटा इसी से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो ऊपर वाला आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर का बन जाएगा, अपान में क्या आ जाएगा a माइनस का b आ जाएगा। तो ऐसे ही ये वाला तरीका बेटा हम इसमें हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखो आपका बेटा क्या आ जाएगा, देखो इधर ये आपका सेक ए लिखा गया है, सेक ए प्लस का ये आपका tan ए लिखा गया है। देखो इसका कॉन्जुगेट बेटा क्या आ जाएगा, सेक ए माइनस का बेटा क्या आ जाएगा, ये आपका tan ए आ जाएगा। तो अगर हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया है बेटा तो कॉन्जुगेट से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये तो आपका आ जाएगा सेक ए माइनस बेटा आपका आ जाएगा, ये आपका tan ए आ जाएगा। इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं बेटा, ये किसकी वैल्यू, ये p की वैल्यू, p बेटा ऐसे यहाँ पर लिखा रहेगा। अब यहाँ देखो, अब यहाँ दिमाग लगाओ, ऊपर देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ p की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी p की वैल्यू आपकी आ जाएगी सेक स्क्वायर a माइनस बेटा ये आपका tan स्क्वायर, ये आपका a आ जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सेक a माइनस का ये tan ए आपका आ जाएगा। अब बेटा यहाँ देखो इसका काम हमारा खत्म होता है तो इसको यहाँ पर ऐसे हम रफ कर देंगे। अब देखो नहीं आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ रखी हो, क्या आइडेंटिटी है, सेक ए स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए, बेटा इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। अब आप लोगों ने थीटा पढ़ रखा होगा, इसको थीटा कर लो। तो मैं एक बात खाली बोलूंगा बेटा, एंगल कुछ भी हो, अगर सेक स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा लिखा बेटा है तो उसकी वैल्यू भी आपकी 1 ही हो जाएगी। तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसके अकॉर्डिंग बेटा सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इसकी वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। तो बेटा p की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, 1 अपान में सेक ए माइनस बेटा कितना आ जाएगा, ये आपका tan ए आ जाएगा। इनको बेटा एक्सचेंज कर लो, तो सेक ए
माइनस का tan a बेटा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इक्वल आपका p आ जाएगा। अब देखो एक इक्वेशन बेटा इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2। अब देखो बेटा जैसे होता है, अब यहाँ समझो इक्वेशन का सॉल्व करते हैं। इसे भी इक्वेशन लिखी हो x प्लस का a बराबर बेटा p लिखा हो, और x माइनस का बराबर आपका यहाँ मान लो q लिखा गया है, ऐसे लिखा गया मान लो, ठीक है। हमको बेटा जब x की वैल्यू चाहिए होगी तो क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को ऐड कर देंगे। जब ऐड करोगे तो बेटा ऐड, जब दो इक्वेशन ऐड करते हो तो उसमें क्या होता है कि सेम टर्म अपोजिट साइड वाले आपस में कट जाते हैं। तो कितना बेटा आपका आ जाएगा, ये आपका 2x आ जाएगा, ये आपका p और प्लस के बेटा ये आपका q आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 और p प्लस का बेटा कितना ये आपका q आ जाएगा, ठीक। अच्छा हमको बेटा अगर y की वैल्यू चाहिए होती है तो इसकी बात हम आगे करेंगे। पहले देखो इसको हम, ये आपको समझ में आया होगा बेटा, यही हम तरीका यहाँ अपनाएंगे। अब देखो लिखिए बेटा, अगर यहाँ देखो लिखे हम, लिखे फ्रॉम, यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 1 प्लस बेटा इक्वेशन आपकी 2। जब इक्वेशन 1 बेटा इक्वेशन 2 को ऐड करोगे, इक्वेशन में कितने दे रखी है, आपकी दे रखी है सेक a प्लस का tan a इक्वल बेटा ये हमको p दे रखा है, और यहाँ क्या दे रखा है। अब यहाँ देखो बेटा एक गलती हमसे यहाँ हो गई कि देखो जब एक्सचेंज करोगे तो इसकी वैल्यू 1/का p बेटा वैल्यू आ जाएगी। तो देखो इनका ये टर्म यहाँ जाएगा और p इसके अपान में जाएगा, तो 1/का p बेटा हो जाएगा। अब देखो ये इक्वेशन बेटा मान लो आपकी फर्स्ट हो जाएगी, इक्वेशन सेकंड कितनी आपकी हो जाएगी सेक a माइनस का ये बेटा tan a इक्वल कितना हो जाएगा, ये 1/का p आपका हो जाएगा। अब देखो दोनों ये आपकी इक्वेशन आपकी 2 आ जाएगी दोस्तों। अगर जब इनको ऐड करोगे इक्वेशन को, क्योंकि हमने यहाँ पर ऐड लिखा है, यहाँ पर आपका क्या लिखा गया है, ये आपका यहाँ पर प्लस लिखा गया है। जब ऐड करोगे तो हमने क्या ऐड में बताया है, हमने बताया है कि आपके जो सेम टर्म अपोजिट साइन वाले आपस में कट जाते हैं। तो देखो tan a ये प्लस में tan है, ये आपका माइनस में tan है, आपस में कट जाएगा। तो यहाँ कितना आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 सेक a बराबर बेटा कितना जाएगा, ये आपका p प्लस का ये बेटा 1/का p आ जाएगा, ठीक इतना आ जाएगा। अब देखो इधर, अब देखो बेटा सेक a की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, सेक a की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी बेटा, आ जाएगी देखो ये आपका सेक a चाहिए तो ये 2 बेटा, ये 2 है ना, ये इसके अपान में जाएगा, कितना जाएगा ये 1/का 2 आ जाएगा, और कितना जाएगा ये p प्लस का बेटा ये 1/का p ऐसा आ जाएगा। देखो बेटा पहला वाला जो हमें दिखाना था, सेक a की वैल्यू p की टर्म बेटा यहाँ पे आ जाएगी। देखो सेक a की वैल्यू देखो सिर्फ p बेटा है, कोई भी आपका वेरिएबल नहीं, सिर्फ कांस्टेंट हो सकता है, बट वेरिएबल ना हो। तो देखो सेक a की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी 1/2 आपका ब्रैकेट में क्या आ जाएगा p प्लस 1/का p बेटा आ जाएगा, ठीक। अब ऐसे ही देखो इसको मैं रफ करता हूँ, फिर मैं आगे आपको समझाता हूँ, ठीक। अब इसको देखो फिर से, देखो इधर यहाँ देखो कॉन्सेप्ट सीखते रहेंगे और सवाल को लगाते रहेंगे। अब बेटा यहाँ देखो जैसे कि आपको कहीं लिखा है x प्लस का y बराबर हमको फिर p दे रखा है, और x माइनस का y बेटा बराबर हमको q दे रखा है, ठीक। अच्छा इस बार हमको y की वैल्यू चाहिए, है ना, इसमें हमको y की वैल्यू यहाँ पे चाहिए। तो देखो बेटा अब इससे पहले वाले हमने क्या किया था, इक्वेशन को ऐड किया था, और यहाँ बेटा क्या करेंगे, हम इक्वेशन को हम माइनस कर देंगे। तो जब बेटा इक्वेशन माइनस करो, ये आपकी इक्वेशन 1 हो जाएगी, ये इक्वेशन आपकी 2 हो जाएगी। तो माइनस का नियम कहता है कि देखो बेटा अगर ये आपका x आपका प्लस में है तो आपका x यहाँ पर आपका माइनस में हो जाएगा, ठीक। y आपका माइनस में तो y बेटा आपका यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा, और q आपका प्लस में, q आपका यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा। ध्यान देना x भले ही यहाँ पर प्लस में लिखा गया है, लेकिन इस समय ये x आपका माइनस में है, y हमारे यहाँ पे माइनस में है, लेकिन जब इक्वेशन को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये y आपका प्लस में हो जाएगा। अच्छा देखो ये x प्लस में ये x माइनस में आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये y प्लस में ये y प्लस में, तो आपका ये 2y हो जाएगा। ये देखो p आ जाए ऐसे आ जाएगा, और ये माइनस का q बेटा ऐसा लिखा रहेगा। तो y की वैल्यू कितनी आपकी हो जाएगी, p माइनस का q बेटा यहाँ क्या आ जाएगा अपान में 2 आ जाएगा। तो बेटा ऐसे ही सेम ऐसे ही हम इसके आगे क्वेश्चन यहाँ पर लगाएंगे। अब देखो यहाँ बेटा क्या आ जाएगा, हमको tan की वैल्यू चाहिए, तो लिखेंगे अगेन इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 बेटा करोगे। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस करोगे, तो अब यहाँ देखो क्या आ जाएगा, अब यहाँ देखो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से हम माइनस करेंगे। अब यहाँ तो क्या आ जाएगा, देखो सेक a प्लस का tan a बेटा ये हमारा p के इक्वल दे रखा है ना। यहाँ देखो
सेक ए माइनस के बेटा tan a, ठीक, ये हमारा 1/के p के इक्वल दे रखा है। अब देखो जब इक्वेशन बेटा माइनस करोगे, ठीक, सेम ऐसे ही यहाँ देखो सेक ए आपका यहाँ प्लस में है तो आपका सेक ए आपका यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, tan a आपका प्लस में है तो tan a आपका यहाँ पर आपका देखो tan यहाँ पे आपका माइनस में, तो ये आपका क्या जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ठीक, 1/p बेटा आपका प्लस में तो आपका यहाँ पर आपका माइनस में हो जाएगा। अब देखो सेक ए प्लस में और सेक ए माइनस में आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, tan a प्लस में tan a प्लस में कितना पड़ जाएगा, ये बेटा आपका 2 tan a आ जाएगा, ठीक। अब देखो p बेटा ऐसे रहेगा और ये माइनस का 1/का p बेटा ऐसा लिखा जाएगा, ठीक, लिखा जाएगा। अब यहाँ देखो tan a की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, tan a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 1/2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा p माइनस का बेटा ये 1/का p आ जाएगा। अब देखो बेटा हमने क्या किया, tan a की वैल्यू बेटा हमने p के टर्म में भी निकाल ली। दूसरा आंसर क्या कह रहा था, पहले sec a की निकालो फिर tan a की वैल्यू p के टर्म में निकालो, तो हमने बेटा क्या किया, यहाँ पर tan a की वैल्यू p के टर्म में हमने यहाँ पर निकाल ली। अब देखो हमको कह रहा sin a की वैल्यू निकालो, तो आप लोग कहोगे सर यहाँ बताइए ना, तो यहाँ पर आपका साइन तो यहाँ है ही नहीं है, तब कैसे करेंगे, तो बेटा मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ देखो कैसे समझाऊंगा, देखो इधर साइन a को बेटा हम लिख सकते हैं tan a अपान का बेटा क्या हो जाएगा, इसको हम sec a लिख सकते हैं। तो सर कैसे लिख सकते हैं समझाओ, हम नहीं मानेंगे बेटा, हम कहेंगे बेटा मना के तो तुमको तो हम रहेंगे, तो कैसे मनाएंगे, यहाँ देखो साइन a को बेटा तुम tan a को तुम क्या लिख सकते हो, साइन a अपान बेटा हम cos a लिख सकते हैं, ठीक, अपान देखो sec a को हमने 1/का बेटा cos a लिखेंगे। अब यहाँ देखो ठीक क्या होता है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर बेटा जाता है मल्टीप्लाई होने के लिए, तो कितना बेटा आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा साइन ए इंटू बेटा क्या आ जाएगा, ये आपका cos a आ जाएगा, अपान में यहाँ क्या आ जाएगा, ये बेटा आपका cos a आ जाएगा। अब cos से कैंसिल हो जाएगा, तो हम तो बेटा देखो साइन ए बराबर साइन ए आ जाएगा ना, तो कहने मतलब क्या है कि बेटा हम साइन ए को tan a अपान का sec a लिख सकते हैं दोस्तों। तो देखो इधर अब इसके आगे इस सवाल देखो, इसको मैं रफ करता हूं, मैं दोस्तों उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा, समझ में तो आना पड़ेगा, है ना दोस्तों। देखो इधर, अब देखो इधर आगे, अब देखो हमको बेटा साइन ए की वैल्यू p टर्म में चाहिए, तो साइन ए को बेटा हम क्या लिखेंगे, साइन ए को हम लिख सकते हैं tan a अपान में sec a, बेटा इसको हम साइन ए को tan a अपान का sec a इसको हम लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो इधर, अब यहाँ देखो tan a जो बेटा आपका है, tan a की वैल्यू कितनी हमको दे रखी है, tan a की वैल्यू हमको दे रखी है 1/2 हमको दे रखा है, p माइनस का बेटा ये 1/का p हमको दे रखा है, ठीक, इतना हमको दे रखा है। अब देखो ये साइन ए की वैल्यू यहाँ बेटा ये साइन ऐसे लिखा जाएगा। अब देखो sec a को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, sec a की वैल्यू बेटा यहाँ ये निकली है, कितनी निकली है 1/2, ये p प्लस का बेटा ये 1/का p दे रखा है, ये आपकी sec a की वैल्यू हो जाएगी। अब देखो 1/2 बेटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। अब देखो साइन ए बेटा कितनी वैल्यू आ जाएगी, अब देखो अब बेटा देखो चाहो तो इसको ऐसे ही यहाँ पर छोड़ दो, इसको अच्छे से लिखते हैं, ये बेटा आपका साइन ए इक्वल किसके हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लग जाएगा अपान लग जाएगा, तो हो जाएगा p माइनस 1/p, ये बेटा ऐसे हो जाएगा, और p प्लस 1/p ये बेटा ऐसे हो जाएगा। चाहो तो इतना छोड़ के बेटा आंसर छोड़ सकते हो, क्यों छोड़ सकते हो, हमने साइन ए की वैल्यू p की तरफ में निकाल ली बेटा, तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इसको और सॉल्व किया रहता है, सॉल्व क्या करेंगे, देखो इनका एलसीएम ले लो, तो p स्क्वायर का मल्टीप्लाई p से कर दो, कितना बेटा आ जाएगा, p का मल्टीप्लाई p से करोगे आपको कितना आ जाएगा p स्क्वायर, और बेटा ये माइनस का 1 रहेगा, ठीक है, और अपान में कितना ये p लिखा रहेगा, ठीक। ऐसे देखो इसका सॉल्व करोगे, ये p का मल्टीप्लाई p से करोगे कितना आपका आ जाएगा p स्क्वायर प्लस का 1 अपान बेटा क्या आ जाएगा, ये आपका p हो जाएगा, तो p से p आपका कट जाएगा, तो साइन ए की बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपका आ जाएगा p स्क्वायर माइनस का 1 अपान में कितना आ जाएगा p स्क्वायर प्लस का बेटा 1 आ जाएगा। देखो हमने साइन ए की भी वैल्यू p के टर्म में निकाल दी दोस्तों, तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगे, अच्छा तो लगा ही होगा, है ना, तो इस क्वेश्चन को जो पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं, जो बच्चे जो आपके दोस्त हैं, पढ़ने वाले दोस्त, सिर्फ पढ़ने वाले, फालतू बवाल मत करना ग्रुप, मतलब कि फालतू मैसेज आएंगे, क्या मतलब है, तो पढ़ने वाले दोस्त हैं, देखो हमारा क्या मतलब ना कि जैसे हम पढ़ा रहे हैं, मान लो कम लोग देखते हैं,
लेकिन अगर अगर एक बच्चा भी पढ़ने वाला दोस्तों है ना, इसमें अगर एक बच्चा पढ़ने वाला है, अगर उसको समझ में आ रहा है तो मेरा यहाँ पढ़ाना सफल हो जाएगा, है ना दोस्तों। बाकी देखो होता नहीं है कि अगर कोई आप काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, उसमें सफलता आपको धीमे धीमे मिलती है, ठीक है। तो हम भी पढ़ा रहे हैं, कम लोग देखते होंगे, बहुत लोग नहीं देखते होंगे, लेकिन अगर मैं मेहनत करूंगा तो आप लोग समझ में आएगा, है ना दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, इस समय के बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगा, लोग जानने लगते हैं, है ना दोस्तों। क्या लोग वीडियो को आपको फॉलो करेंगे। तो अभी क्या है, इसको देखो बेटा, ये आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसको ट्राई करिएगा। अभी वही कोई अगर आप कोई गलत काम करोगे आप तुरंत फेमस हो जाओगे। तो यहाँ दोस्तों क्या है कि अच्छे से पढ़ाते दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए और क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और इस क्वेश्चन को घर पे आप लोग ट्राई करिएगा दोस्तों। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को पूछ सकते हो, सर हमको इस क्वेश्चन में दिक्कत है, आप लोग फिर से इसको समझा दीजिए। दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है, मान लो अब यहाँ तो मान लो क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री चल रही बेटा है, लेकिन देखो अगर मान लो आपको ट्रायंगल में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, पॉलिनोमियल में है, ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल बेटा है, ये सर्किल में है, या सरफेस एरिया वैल्यू में दिक्कत बेटा अगर आपको होती है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक बेटा, अगर इसमें दिक्कत आपको होती है तो अब आप अगर आपको क्वेश्चन में कुछ पूछना जैसे है तो बेटा ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 83 037 53 928। ये बेटा नंबर इसलिए दे रहे हैं कि व्हाट्सएप पे आप किसी भी कोई क्वेश्चन बेटा दिक्कत आपको है तो आप कह सकते हो, पूछ सकते हो सवाल को व्हाट्सएप पर, मतलब व्हाट्सएप पे आप फोटो भेज दो सवाल की। इससे बहुत बच्चे कमेंट करते हैं, मतलब बहुत बच्चों ने पर्सनली कॉल किया, बोला सर कि जब कमेंट बॉक्स में इतने बड़े सवाल लिख नहीं पाते हैं, बट आप रूट में लिखोगे थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, स्क्वायर नहीं उसमें लगता है। तो बेटा ये दिक्कत क्या है, ये दिक्कत आपको सॉल्व हो रही है। अगर आपको क्वेश्चन में दिक्कत है तो बेटा इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पर क्वेश्चन की फोटो भेज दो, मैं उसको अच्छे से समझा दूंगा उस सवाल को दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर।